जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा गुज़िश्ता रोज़ ईरान के जौहरी रिएक्टर पर होने वाले हमले के हवाले से। इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। ये हमला किस तरह किया गया, माजी में किस तरह इसी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। उसके अलावा 5 रोज़ कबल इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ एक और कार्रवाई भी की गई थी, जिसका ज़्यादा जिक्र हमने मीडिया में नहीं सुना। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी, गुज़िश्ता रोज़ ईरान के एक इंतहाई अहम जौहरी रिएक्टर नुतनज़ को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया। ईरान का ये कहना है कि ये एक साइबर हमला था जिसके जरिए इस रिएक्टर को मफलूज कर दिया गया। अब जिस तरीके से इस रिएक्टर को निशाना बनाया गया, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इसराइल के सामने, क्योंकि ये जो रिएक्टर है इसमें एक रोज कबल ही नए सेंट्रीफ्यूजेस का इफ्तिताह हुआ था। ईरान की हुकूमत ने उसको टीवी पे भी दिखाया था और बताया गया था कि ये जो नए सेंट्रीफ्यूजेस आए हैं इससे बड़ी तादाद में यूरेनियम पैदा करने में मदद मिलेगी। और ये जो सारी तकरीब हुई थी इस रिएक्टर के हवाले से, उसको एक रोज कबल ही नेशनल टीवी पे दिखाया गया और बड़े बड़े दावे किए गए और बड़ी खूबसूरत तकरीब हुई थी। लेकिन उसके एक रोज बाद इसराइल की जानिब से इसके ऊपर साइबर अटैक करना और इसको बिल्कुल मफलूज कर देना, इससे ये जाहिर होता है कि ईरान के अंदर से ही कोई ना कोई इंटेलिजेंस इसराइल को मिल रही थी। उनको पहले ही पता था कि इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, दोबारा नए सेंट्रीफ्यूजेस वहां पे दिखाए जाएंगे, नए सेंट्रीफ्यूजेस वहां पे लगाए जा रहे हैं और जिस रोज ये इफ्तिताह करेंगे उससे अगले रोज ही हम इसको दोबारा मफलूज कर देंगे। ये जो जौहरी रिएक्टर है इसी के अंदर गुज़िश्ता बरस जुलाई के महीने में भी एक कार्रवाई की गई थी। वहां पे एक छोटा सा धमाका हुआ था जिसकी वजह से वहां पे काम को रोकना पड़ा था। उस हवाले से भी ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं हुई थी, लेकिन इस तरह की एक कार्रवाई की गई थी। और उससे पहले 2010 में मोसाद और सीआईए ने मिलकर भी वहां पे कार्रवाई की थी जिससे इस रिएक्टर को नुकसान पहुंचा था। और इसके अलावा 5 रोज कबल ईरान की एक कार्गो शिप है सावेज नामी, उसको भी एक माइन के जरिए निशाना बनाया गया बहरे अहमर के अंदर, क्योंकि इसराइली इंटेलिजेंस का और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का ये दावा है कि ये जो शिप है ये बेसिकली कमांड सेंटर है। यमन के अंदर इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, हूती जो जंग लड़ रहे हैं, उसका कमांड सेंटर इस कार्गो शिप के अंदर कायम है। और इसको एक माइन के जरिए समंदर के अंदर जो जहाजों को निशाना बनाने वाली माइंस होती हैं उसके जरिए निशाना बनाया गया 5 रोज कबल। और उसके बाद अब इतनी बड़ी कार्रवाई की गई ईरान के अंदर। माजी में भी इसराइल ईरान के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयां कर चुका है, लेकिन अक्सर वो इसका क्रेडिट नहीं लेता, खुल के इस हवाले से इसको तस्लीम नहीं किया जाता। किसी गैर मुल्की मीडिया के अंदर छोटी मोटी खबर लगवा दी जाती है वेस्टर्न मीडिया के अंदर और उसके जरिए क्रेडिट लिया जाता है। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज हमला हुआ ईरान के अंदर, उसके नुतनज़ रिएक्टर को निशाना बनाया गया, उसके फौरन बाद इसराइली मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसराइल के सरकारी रेडियो ने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी ने यह कार्रवाई की है और खुल के इसका क्रेडिट लिया गया। उसकी एक वजह यह है कि उस वक्त इसराइल के अंदर अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन साहब मौजूद थे और उनको यह पैगाम देना मकसूद था कि अगर आपने ईरान के साथ जौहरी माहिदे को बहाल किया तो फिर हम ज्यादा खुल के कार्रवाइयां करेंगे, जिसकी वजह से इस खित्ते के अंदर बड़े पैमाने पे तबाही का खतरा है, जंग का खतरा है। लिहाजा आप ईरान के साथ जौहरी माहिदे को बहाल ना करें। जहां पे इसराइल ये कार्रवाइयां करता रहा है वहां पे ईरान ने भी कोशिश की है कि वो हालिया अरसे में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करे। उसकी एक मिसाल हमें नजर आई इंडिया में, जब इसराइली सफारत खाने के बाहर एक छोटा सा बम धमाका हुआ जिससे नुकसान तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन ये पैगाम दिया गया कि हम भी आपको टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हफ्ते कबल इसराइल के समुद्री हदूद के करीब बड़े पैमाने पर तेल फेंक दिया गया, तेल छोड़ दिया गया, खाम तेल, जिसकी वजह से इसराइली समुद्री हदूद के अंदर बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा। और इसराइल ने यह दावा किया कि ईरान ने यह खुफिया कार्रवाई की है जिससे बड़े पैमाने पे हमारी समुद्री हदूद के अंदर नुकसान पहुंचा है। अब ये जो गुज़िश्ता रोज इसराइल ने कार्रवाई की है ईरान के अंदर, ईरान के इंतहाई अहम जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाया है, उसके बाद ईरान की हाई लेवल की लीडरशिप, उनके वजीर खारजा ने भी इस हवाले से बयान दिया है और ईरान की जानिब से कहा गया है कि हम बदला लेंगे।
लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इस तरह की कार्रवाई जब भी होती है, हम गुज़िश्ता कई बरस से देख रहे हैं कि बार बार इसराइल ईरान के अंदर कार्रवाई करता है। तकरीबन उनके जितने भी बड़े बड़े साइंसदान थे, जोहरी साइंसदान, उसमें मोहसिन फखरीज़ादा साहब भी थे, सबकी टारगेट किलिंग की गई। और जिस तवातर से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि ईरान की इंटेलिजेंस और ईरान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो नाकाम हो चुकी है इसराइल के सामने, और इसराइल ने ईरान के अंदर अपने इंटेलिजेंस के नेटवर्क को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है और ईरान के अंदर से इसराइल को इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से इसराइल इतनी कामयाबी से ईरान के अंदर ये कार्रवाइयाँ कर रहा है जो यकीनन ईरान के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। और लगता है इस तरह है कि ईरान की इंटेलिजेंस, ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इसराइल के आगे बेबस हो चुकी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।